तो आज बरूटो का फर्स्ट डे एकेडमी का और बाकी बच्चे 2 हफ्तों से आ ही रहे होते हैं, लेकिन बरूटो का ही फर्स्ट डे होता है क्योंकि इसको 14 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था एकेडमी से। जो भी इसने रिसेंटली बवाल खड़ा किया था काफ़ी बड़ा, तो इस वजह से तो काफ़ी दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। तो बरूटो आज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और तभी यहाँ पर शिगड़ा आ जाता है और कहता है तुम्हें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे तुम्हें सस्पेंड कर दिया था। इस वजह से सभी लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहेंगे। तो बरूटो कहता है ओ तुम मेरे फ़ैन है, ये लोग उनसे कह रहा शाम को आ रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर हम देखते हैं बरूटो क्लास में चला जाता है और क्लास में जाने के बाद वो चिल्लाते हुए कहता है हेलो गाइस, मेरा नाम है बरूटो उजुमाकी और कैसे हो तुम सभी लोग। लेकिन यहाँ पर किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आता है और एक बंदा कह रहा होता है यहाँ पे कौन है नल्ला। और शिगड़ा ये कहता है कि मैंने कहा था तुम्हें यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता था। जिसके बाद बरूटो अपने आकर बेंच पर आकर बैठ जाता है और फिर हम देखते हैं कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं बरूटो 7th हुआ गया सन है इसलिए उसे इतनी कम पनिशमेंट मिली है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो समझ ही सकते हो भाई क्या ही उसका हाल होता और उसको तो जेल की हवा अलग से खाने को पड़ती। और शिगड़ा कहता है कि तुम्हें इनकी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बरूटो कहता है तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद हमें इनोजिन को दिखाया जाता है। वो कहता है बरूटो 7th होकागे का सन है इसलिए वो ज़्यादा फ़ायदा उठा रहेगा। और एक लड़की उसको रोकने की कोशिश करती है और वो कहता है कि मैंने कहीं ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं बोल दिया। शिगड़ा कहता है मुझे पता है कि तुम कोई भी बात किसी के भी मुंह पे कह देते हो, लेकिन तुम्हें कभी तो चुप रहना चाहिए। इनोजिन कहता है वैसे भी मैंने कुछ झूठ नहीं बोलाएगा और वैसे भी क्लास के सभी लोग बरूटो के पीठ पीछे यही बात करते हैंगे। और अगर मैंने कुछ बोल दिया तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। बरूटो इस चीज़ को इग्नोर करता है और इनोजिन से हाथ मिलाने के लिए आगे आ जाता है। बट इनोजिन हाथ नहीं मिलाता और कहता है कि मैं तुम जैसे लोगों पर भरोसा नहीं करता। और तभी क्लास में शीनो सेंसे आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है बरूटो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और शीनो सेंसे सही बच्चों के स्ट्रेंथ वीकनेस चेक कर रहे होते हैं ताकि वो अच्छे से बच्चों को आगे जाकर ट्रेन कर सके। और तभी टैंकी बरूटो के अगर कहता है कि तुमने पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा बेस्ट किया पर तुम सेकंड नंबर पे हो। क्या मैं फर्स्ट नंबर पे नहीं हूँ? फिर हमें लिस्ट दिखाई जाती है जहाँ पर फर्स्ट नंबर पे होता है यू इनो अवाबे और सेकंड नंबर पे होता है बरूटो उजुमाकी और थर्ड नंबर पे होती है सरादा उचिहा। बरूटो कहता है कि आखिरकार ये अयाबे कहाँ गया रे। डैंकी कहता है कि वो थोड़ी देर पहले यहाँ से जा चुका है और कह रहा था कि हम जैसे कमज़ोर बच्चों के साथ नहीं रह सकता। अच्छा तो वो इतना मोटा है क्या? लूडो क्लास में आ जाता है और उसे बहुत तेज़ी से भूख लग रही होती है और वो कुछ बच्चों को देखकर कहता है कि अबे ओए तुम क्या मेरे साथ लंच करना चाहोगे। और वो कहता है कि नहीं हम छत पर जाके लंच करेंगे। तभी एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है अबे ओए तुम मुझे परेशान कर रहे हो और अभी के लिए क्लासरूम मेरा है, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और ये देख कर डैंकी कहता है कि यही है अयाबे। और शिकाडाई बताते हुए कहता है कि इसने 2 बारी ग्रेजुएशन एग्ज़ाम फेल किया हुआ। ओह! तो इसका मतलब ये हमारा सीनियर हुआ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और अयाबे कहता है कि मुझसे ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश ना करो होकागे का बेटा। बरूटो कहता है कि मैं किसका सन हूँ ये मैटर नहीं करता है। तभी अयाबे आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि बरूटो एक कमज़ोर लड़का और 7th होकागे का सन है वो इसलिए इसका फ़ायदा उठा रहेगा। और तभी उसको उठाकर फेंक देता है। और तभी टैंकी जाकर बरूटो को जाकर उससे बोलता है कि तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि अयाबे का ताइजुत्सु देखकर टीचर्स भी हैरान हो जाते हैंगे। और अयाबे कहता है शिनोबी के लिए स्ट्रेंथ ही सब कुछ होती है। और वैसे भी यहाँ पर बरूटो को रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाई करके क्या फ़ायदा। जैसे लॉर्ड होगा कि नारुतो हमारे निंजा स्टोर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे इसलिए हमने ग्रेट निंजा अवार्ड भी जीता था। और यहाँ पर एक कमज़ोर लड़का बरूटो जो अपने फादर के होकागे होने का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर वापस आया है। टैकी खड़े होकर कहता है कि चुप रहो, बरूटो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो अपने फादर का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर नहीं आए। बरूटो की वजह से मैंने भी निंजा बनने का फ़ैसला लिया है। तभी अयाबे आकर उसका कॉलर पकड़ के उसे उठा लेता है और कहता है कि तुम मुझसे जब ही ऐसे बात कर सकते हो जब तुम मुझे हरा पाओ। और तभी बरूटो वहाँ पर आके उसको ज़ोरदार लात मारता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों को डरा के ही स्ट्रेंथ कहते हो। लेकिन इस शिकाडाई इसे रोकने की कोशिश करता है। बरूटो कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, मैंने इसको हराने का डिसीजन ले लिया और मैं इसकी औकात दिखाऊंगा। फिर सीनो सेंसे क्लास में आकर शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर एक भी बच्चा नहीं बैठा हो तो सारे बच्चे गए होते हैं बरूटो वर्सेस अयाबे की फाइट देखने। और यहाँ पर अयाबे कहता है कि जहाँ पर निंजुत्सु मैच है इस वजह से मैं एकेडमी के रूल्स के हिसाब से अपना कोई भी हथियार यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ पर हथियार यूज़ करे तो बरूटो बेचारा मार ही जाएगा। फाइट शुरू होते ही अयाबे उस पर कुछ शूरिकेन फेंक देता है और बरूटो भी उससे बचते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। अयाबे भी शूरिकेन फेंकता रहता है और तभी बरूटो भी पीछे से आकर उसे किक करने की कोशिश करता है। लेकिन अयाबे ताइजुत्सु में बहुत अच्छा होता है इस वजह से वो बरूटो की हर एक किक को रोक लेता है और उसे बरूटो को उठाकर फेंक देता है। और कहता है कि कहता है कि भाई तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। पर बरूटो भी इतनी जल्दी हार मानने वाले में से नहीं था। बाद में अयाबे पर वो शूरिकेन फेंकता है और तभी अयाबे बरूटो को उठाकर पटक देता है और उसे एक ज़ोरदार किक मारता है।
फिर पता चलता है कि वो शैडो क्लोन जुत्सु होता है, जिसके बाद बोरुटो उसका फ़ायदा उठाकर उसे पीछे से आके किक करता हैगा। लेकिन आयाबे ने भी सब्स्टिट्यूशन जुत्सु यूज़ किया होता हैगा और आयाबे शuriken फेंकता है, जिसमें से एक बोरुटो को आके लग जाएगी। फिर उसे लगता है कि ये बंदा जो कंफर्म हैगा यही हैगा, शैडो क्लोन जुत्सु नहीं हो सकता, कि इसमें निशान पड़ जाता हैगा। उसके बाद आयाबे इस पर तुरंत ही अटैक कर देता है, पर उसे ये नहीं पता था ये भी क्लोन ही हैगा। उसके बाद नारुतो से वो बोरुटो से ईज़िली हरा देता है इस फाइट को, और वो उसकी गंदी तरह उसकी मार लगाता है कि जो आयाबे हैगा वो तुरंत ही अपना हथियार उसे उठा लेता हैगा। और तब भी वहाँ पर इनोजिन आ जाता है और उससे वो हथियार उसका छीन लेता हैगा, और वह कहता है कि तुमने ही कहा था कि अकेडमी के रूल्स के हिसाब से तुम अपने पे हथियार अपना यूज़ नहीं करोगे, और आयाबे अपनी गलती मान लेता हैगा। और बोरुटो वो इजीली फाइट जो है जीत जाता हैगा। और अगली सुबह सारे बच्चे बोरुटो से अच्छे से बात कर रहे होते हैं, और तभी आयाबे वहाँ पर आ जाता हैगा, और सभी बच्चे डर जाते हैं कि बोरुटो कहता है हाय आयाबे, और अब आयाबे भी उसका रिप्लाई दे देता हैगा।